पूजा कर ले भैया, बहुत हो गया। 10 लक्षण में 10 दिन पूजा कर ले, बहुत हो गया। 10 दिन के एक आसन कर लिए, बहुत हो गया। बहुत खाया, बहुत खाया, बहुत खाया। पूछो कितना खाया, मेरे से पूछो, मैं बताता हूं आपके लिए। हाँ बोलो। अच्छे अच्छे गुरुवर, इस जीव ने आज तक कितना खाया? बोलो, इस जीव ने आज तक, इस जीव ने आज तक कितना खाया? कितना खाया इस जीव ने आज तक? कितना खाया बताओ? आपकी तो हेल्थ ही बता रही है कितना खाया। अब नीचे देखने से क्या होता है? कहा तुम भली नीचे देखो, पर हम तो ऊपर देख रहे हैं, हमें तो अपना माल बेचना है। कितना खाया? आचार्य कुंद कुंद स्वामी अष्टपाहुड़ ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, आज आप सबके दिमाग के ताले खुल जाएंगे। कितना खाया? कितना खाया? लोग हमको समझाते उपवास मत करो, आपकी उम्र भी छोटी है, आपके तो रोजी उपवासी जैसे हैं। बोलो ना, आपके तो रोजी उपवासी जैसे हैं। आपको क्या करना, आप तो, आपकी तो 24 घंटे की तपस्या है। पर हम तुम्हारी बात को समझने वाले नहीं है। मैं तो यही चाहता कि एक हाथ को कंधे पर रखना ही ना पड़े। इस हाथ को, बोलो, इस कंधे पर इस हाथ को रखना ही ना पड़े। और तुम दरिद्रियों के सामने मुझे हाथ फैलाना ना, तो लोगों के सामने हमारे लिए हाथ फैलाना ना पड़े। लेकिन क्या करें, शरीर की मजबूरी है, शरीर की मजबूरी है। इसके मकान में रहता हूं तो इसे भाड़ा देना मजबूरी। यमक अलंकार से बोलो, यमक अलंकार से मजबूरी और जरूरी, मजबूरी और जरूरी। ये ध्यान रख करके चलना कि इस किराए के मकान में रहता हूं। बोलो, इस किराए के मकान में रहता हूं, में शरीर की मजबूरी है और इसी भाड़ा देना जरूरी है। बाकी कितना खाया, कितना खाया, कितना खाया? बोलो, कितना खाया, कितना खाया, कितना खाया? बोलो, कितना, कितना खाया? इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, बहुत खाया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं, कहां पर लिखते हैं? अष्टपाहुड़ ग्रंथ के अंदर। अष्टपाहुड़ ग्रंथ के अंदर आचार्य महाराज लिखते हैं, अगर प्रत्येक भाव का एक एक दाना संग्रहित किया जाए, कितना? प्रत्येक भाव का एक एक दाना यदि संग्रहित किया जाए तो सुमेरु पर्वत जैसे कई पर्वत खड़े हो जाएंगे। इतना तूने धान्य खाया और इतना तूने पानी पिया, इतना तूने पानी पिया, इतना तूने पानी पिया। अगर प्रत्येक भाव का एक एक बूंद को संग्रहित किया जाए तो लवण समुद्र जैसे कई समुद्र भर जाएंगे। पर तू आज तक तृप्त नहीं हो पाया, तेरी तृषा नहीं जा पाई, ना तेरी तृषा गई, ना तेरी तृष्णा गई, है ना, तुम्हारी तृषा समाप्त नहीं हो पाई। इतना पानी पिया और इतने तुमने तन धारण किए, इतने तन धारण किए। अगर तुम्हारे शरीर का एक एक नाखून का एक एक टुकड़ा अगर कोई यक्ष एकत्रित करे तो सुमेरु पर्वत जैसे कई पर्वत इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। इतने बाल तूने छोड़े, इतने बाल तूने छोड़े कि सुमेरु पर्वत जैसे कई पर्वत तुम्हारे, है ना, इकट्ठे हो जाएंगे। पर तू आज तक आत्म धर्म के लिए, भीतराग धर्म के लिए आज तक तू समझ नहीं पाया। बस खाना 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 खाना, भोजन 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 भोजन, और इसी में हमारा सारा समय क्या हो जाता है, निकल जाता है। अगर कहीं तीर्थ यात्रा करने जाओ, बोलो ना, कहीं तीर्थ यात्रा ने जाओ तो मंदिर बाद में, भजन बाद में, भोजन की व्यवस्था कठे, भोजन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था कहाँ है? अच्छा, ये भोजनशाला है, जाओ पहले ऑर्डर दे के आओ कि 4 लोग भोजन करने वाले, ये बना करके आप मुझे देना, ये भोजन करेंगे। कितने रहते? मंदिर का दर्शन नहीं किया। क्षेत्र अच्छा कौन सा? बोलो, क्षेत्र अच्छा कौन सा? क्षेत्र अच्छा है बताओ?
क्षेत्र कौन सा? बोलो जोश में, क्षेत्र कौन सा अच्छा है? जहां पर भोजन की व्यवस्था अच्छी है वो क्षेत्र अच्छा है। वहां भगवान कितने भी अच्छे हो, डीलक्स रूम, बोलो बोलो ना, डीलक्स मैन, डीलक्स मैन, जो डीलक्स मैन, डीलक्स रूम, लग्जरी लाइफ, लग्जरी डीलक्स रूम, लग्जरी लाइफ, लग्जरी बस। तो लग्जरी धर्म भी होना चाहिए, लग्जरी धर्म भी हमारा ऐसा होना चाहिए। भगवान कितने भी अच्छे हो, भगवान कितनी भी प्राचीन प्रतिमा हो, कितनी भी वीतरागता से युक्त हो, महान प्रतिमा हो, लेकिन वो प्रतिमा से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आदमी को स्थान और व्यवस्था से क्या होता है? चित्त पर गाइडन होना चाहिए, चित्त पर, चित्त पर, बोलो चित्त पर गाइडन होना चाहिए, चित्त पर है ना अनेक व्यवस्थाएं होना, स्विमिंग पूल होना चाहिए। और क्या चित्र बनाया, बोलो क्या, जोश बोलो क्या, क्या चित्र बनाया है ना, क्या चित्र बनाया आपने है ना, ये क्षेत्र आपने क्या बनाया है, कितना बढ़िया। भगवान से कोई मतलब नहीं है, किससे? भगवान से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपनी भोजन व्यवस्था, ठहरने के लिए रूम अच्छा मिल जाए, पर रूम से कर्म की निर्जरा नहीं होती। कर्म की निर्जरा किससे होती है? जैसे भावों से तुमने धर्म किया, पूजन की आराधना की है, उस आराधना से तुम्हारे कर्म की निर्जरा होती है। भोजन अनादिकाल से अनंतवार खाया, एक एक पदार्थ को अनंतवार खाया, अनंतवार पानी पिया, लेकिन आज तक की आत्मा तृप्त नहीं हो पाई। पर साधना, संसार मार्ग में सब कुछ चलेगा, पर मोक्ष मार्ग में ही चलने वाला नहीं। इसलिए मेरी भावना में कहा गया है मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या, बोलो ना, मैं तो मेरी भावना बोल रहा हूं, बोलो मैं तो ऐसा करो पहले तो, बिल्कुल मेरी तरफ देखो, एक्शन नहीं लोगे तो फिर मैं एक्शन लूंगा। मेरी भावना बिल्कुल ले जाओ यहां तक, अंदर तक, मेरी भावना, मैं मेरी भावना बोल रहा हूं, तुम्हारी भावना तो मुझे पता ही नहीं क्या है। मैं मेरी भावना बोल रहा हूं, मैं धर्म में रहता हूं, साधना में रहता हूं, चारित्र में रहता हूं, दर्शन में रहता हूं, आर्य खंड में रहता हूं, पर तुम आर्य खंड में रह करके भी मिलेच्छ खंड का जीवन जीते हो। हम आर्य खंड में रह करके भी आर्य खंड में हैं, बोलो हम पूरा एक्शन, हम आर्य खंड में रह करके हम आर्य खंड में हैं। और कई लोग आर्य खंड में रह करके मिलेच्छ खंड का जीवन मिलेच्छों की तरह वो अपना जीवन जी करके चले जाते हैं। और 5 मिलेच्छ खंड है और एक क्या है? आर्य खंड है। बोलो कितने? 5 मिलेच्छ खंड है और एक आर्य खंड है। आपने जन्म कहां लिया? आपका जन्म कहां हुआ? जन्म आपका आर्य खंड में है, पर जिंदगी आपकी मिलेच्छ खंड में। हमारे पास भी 6 मिलेच्छ, 5 मिलेच्छ खंड, एक आर्य खंड, 5 इंद्रियाएं, 5 मिलेच्छ खंड है। कौन? स्पर्शन, बोलो स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण, ये 5 मिलेच्छ खंड है। कितने खंड है ये? 5 मिलेच्छ खंड है। और मन हमारा आर्य खंड है। मन हमारा आर्य खंड है। 5 इंद्रियों से कोई परेशान नहीं है। प्रत्येक आदमी मन से क्या है? बोलो ना जोर से, मन से क्या करें? मन नहीं लगता है। बोलो पूजन में मन नहीं लगता है। बोलो ना पूजन में मन नहीं लगता है। माला फेरने में आप बोलते हो, मेरे से मत बोलो, मेरा तो मूड ऑफ हो रहा है। मन लगता है। अच्छा, तो माला फेरते हो कि नोट गिनते हो? हाचू बोलवानो છે, ખોટો બોલવાનો નથી। माला फेरने में मन नहीं लगता है। आप
आप जैसे कई लोग आके हमसे पूछते हैं, बोले महाराज जी कोई उपाय बताओ जिससे माला फेरने में मन लग जाए। 5 मिले चिकन है, पांचों इंद्रियां मिलेच्छ हैं, और मन हमारा क्या है? आरी खंड है। बोलो मन हमारा, धीरे से नहीं बोलना। मेरी दिमाग की डिक्शनरी में धीरे से बोलना कोई शब्द ही नहीं है। मेरी दिमाग की डिक्शनरी बिल्कुल अलग है। और जो शब्द हमारे दिमाग की डिक्शनरी में मिलते वो किसी डिक्शनरी में मिलते। जैसे एक सैंपल के रूप में करम का कल्ला, करम का कौन बोला इल्ला, करम का कल्ला है। निश्चित मान करके चलो 5 इंद्रियां मिलेच्छ खंड है, और मन हमारा जोशो, मन हमारा आरी खंड है। कोई स्पर्शन इंद्री से परेशान नहीं है, कोई रसना इंद्री से परेशान नहीं है, घ्राण इंद्री से परेशान नहीं है, चक्षु इंद्री से परेशान नहीं है, कर्ण इंद्री से परेशान नहीं है। हर आदमी अपने, बोलो हर आदमी अपने मन से परेशान होता है। क्या करें? मन नहीं लगता। बोलो जोशो लो, क्या करें? जैसा मैं बोल रहा वैसे ही बोलो, अपनी तरफ से मिलाने का नहीं। क्या करें? मन नहीं लगता है। एक क्या करें? मन नहीं मिलता है। क्या करें? क्या करें? मन नहीं मिलता है। क्या करें? मन भटकता है। क्या करें? मन भटकता है। क्या करें? मन भटकता है। क्या करें? मन काम नहीं कर रहा है। मन काम नहीं कर रहा है। मन काम नहीं कर रहा है। आकर के मन के ऊपर क्या है ना? और क्या पढ़ते हैं जिनवाणी स्तुति में? माता जीवन के चौराहे पर, बोलो जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछे। आ गया ना मन? आ गया ना मन? आना कुछ तो बोलो। हिलते रहो, डुलते रहो, ना कोई मुर्दा जार के मनगढ़ में पटक आएगा। कोई ना किसी की पत्नी है, कल ही ठोक के बोला था जो पत्नी है वो तेरी पड़ोसन है, जो तेरा हस्बैंड है वो तेरा पड़ोसी है। आज नहीं मानो, कल नहीं मानो, जिस दिन मुनि बनोगे उस दिन तो मान ही जाओगे। मैं पूछ रहा मन से, जाऊं तो किधर जाऊं? मैं पूछ रहा, ये 5 इंद्रियां मिलेच्छ हैं, और हमारा मन क्या है? आरी खंड है। हमारा मन क्या है? आरी खंड है। क्योंकि जब हम चौके में जाते हैं, चौके में एंट्रेंस करते हैं, चौके में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले बोलना पड़ता है हे स्वामी। बोलो ना हे स्वामी। बस मुझे आगे नहीं जाना है। हे स्वामी मन शुद्धि, उसके बाद में वचन शुद्धि, उसके बाद में पहले ये नहीं कहा जाता है कि हे गुरुवर तन शुद्धि, हे गुरुवर वचन शुद्धि, हे गुरुवर मन शुद्धि नहीं, पहले मन शुद्धि। 3 प्रकार की गुप्तियों में सबसे पहले, 3 प्रकार की गुप्तियों में सबसे पहले मन गुप्ति आती है। मन का पहले गोपन करो, मन के लिए पहले बस में करो। कोई व्यक्ति तन से परेशान नहीं है, हर आदमी मन से परेशान होता है। पूजन में मन नहीं लगता, माला फेरने में मन नहीं लगता है, तीर्थ यात्रा करने में मन नहीं लगता है, मन नहीं मिलता है ना? आखिर में मन लगता नहीं है, मन को लगाया। बोलो मन लगता, मन लगता नहीं है, मन को लगाया जाता है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि भोजन करने में मन नहीं लगता है, खाने में मन नहीं लगता है, पीने में मन नहीं लगता है। जितनी बार चाय मिले, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय चायम निर्पामति स्वाहा, और जितनी बार पोहा मिले, ओम ह्रीम कामबाण विध्वंसनाय पोहा पुष्पम निर्पामति स्वाहा, और जलेबी मिले तो क्षुधारोय विनाशनाय जलेबी निर्पामति स्वाहा, और जब फल मिले ना तो फलम निर्पामति स्वाहा, और लौंग मिले तो धूपम निर्पामति स्वाहा, और खोपड़े का किस मिले तो नैवेद्यम। बस आराम से नमो सिद्धारम। पपीता मिले तो दीपम।
पपीता मिले तो दीपक, जितने बार मिले उतनी बार क्या है, हम आर्य खंड में जन्म लेकर के भी मिलेच्छों का हम जीवन जीते हैं। और ये चैलेंज है, ये चैलेंज है डंके की चोट के साथ। ये सत्य कथन है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में अभूतपूर्व यदि परिवर्तन आएगा तो वो किसी ना किसी दिगंबर महामुनिराज की निमित्त से ही वो परिवर्तन आता है। किसी का कल्याण ना मां से हो सकता है, न पिता से हो सकता है, न पत्नी से हो सकता है। सदमार्ग तो दिगंबर मुनिराज ही बतलाते हैं। उनके समागम में आने से हमारे परिणाम और परिणति दोनों में परिवर्तन आता है। त्याग के संस्कार उनके पास से हमें मिलते हैं। मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या, बोलो मोक्ष मार्ग की, ये मेरी भावना है, बोलो ये मेरी भावना है। मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, जो स्वयं स्वेच्छा से, बोलो जो स्वेच्छा से कार्य करता है उसमें कभी तनाव नहीं आता। बोलते रहो, जो कार्य स्वेच्छा से होता है उसमें कभी तनाव नहीं होता है। और जिसमें मार मार करके मुल्ला बनाया जाता है वो तनाव से कभी मुक्त, वो कभी तनाव से मुक्त नहीं होता है। भोजन कर लो, भोजन कर लो, भोजन कर लो, भूख नहीं है तो इतराता है, बोलो भूख नहीं है तो, सेठ जी बोलो भूख नहीं है तो इतराता है। और जब भूख लगती है तो रोटी दो ना, रोटी दो ना, रोटी दो ना, रोटी दो ना। पर उसे मनाने की आवश्यकता, उसे मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब हमारे लिए श्रद्धा न होता है, जब हमारे लिए श्रद्धा न होता है तब किसी को धर्म के लिए धक्का नहीं देना पड़ता है। वो अपनी आस्था से धर्म करने का क्या बनाता है, भाव बनाता है। मोक्ष मार्ग की कठिन तपस्या बिना खेद जो, ऐसे ज्ञानी, कैसे ज्ञानी, बोलो ना कैसे ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी साधु जगत की दुख समूह को हरते हैं, दुखों के लिए हरने वाले होते हैं। जो मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले होते वो समस्त प्रकार के दुख समूह को हरने वाला वह साधक होता है। मोक्ष मार्ग की तपस्या क्या है, कठिन है, बोलो मोक्ष मार्ग की तपस्या, मोक्ष मार्ग की तपस्या कठिन है। फिर भी उसे सरलता के साथ में उसे स्वीकार करते हैं। मोक्ष मार्ग का जो प्रारंभ है वो बिना उपवास के